जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में, और मैं हूं दीपक। साथियों, वैसे स्टूडेंट जो वर्क ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2025 में, उनके लिए साइंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात आपको भी पता है और ये हमें भी पता है। तो इसी को, साइंस के टेंशन को दूर करने के लिए हम लोग लेके आए हैं स्पेशल क्लासेस, और ये है 25 नंबर वाली क्लासेस। यानी कि अगर ये कर लेते हैं तो आपका 25 नंबर क्लियर है। आपके एग्जाम में 25 नंबर साइंस आएंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी से प्रश्न आएंगे। बस इतना पढ़ लो। हाँ बिल्कुल, बस इतना ही पढ़ना है। और ये सीरीज शुरू कर रहे हैं हम लोग, आपके एग्ज़ाम तक चलेगी, ठीक है। इसलिए इसमें वो सही प्रश्न इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए सही प्रश्नों का निचोड़ है। जितने भी LP हुए हैं, टेक्नीशियन हुआ है, JE हुआ है, RPF, SIR, RPF कांस्टेबल, RRB, NTPC, UG, अंडर ग्रेजुएट लेवल, सभी का निचोड़ निकाल के हम आपके लिए लाए हैं और वो ग्रुप डी में आपके काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्लास को। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपकी थोड़ी सी हेल्प हम भी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्लास को। तो देखिए, वन लाइनर फॉर्मूला है ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कर सके। क्या बोले? कम समय में ज़्यादा प्रश्न कर सके, इसलिए वन लाइनर लाए, ठीक है वन लाइनर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की हम लोग कोशिश करेंगे। कहता है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, ये तो आंवला है, ये तो जानते हैं। विटामिन सी जो है वो याद रखिएगा, पूछेगा ये जल में घुलनशील है कि वसा में। तो विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। कहाँ है? जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, ठीक है। तो देखिए विटामिन सी जल में दो गो है, B एवं C, ठीक है। उसके बाद देखो वसा में पूछेगा आपसे, तो वसा में याद रखिएगा ADEK। क्या बोला हमने? वह जल में पूछेगा तो जल में दो गो है। हाँ चलिए, जल में दो गो विटामिन B, विटामिन C, ठीक है। उसके बाद वसा में ADEK, विटामिन ADEK, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कहता है नेक्स्ट, कहता है मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? गुर्दा, तो गुर्दे का जो प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। क्या करना? शरीर में जितने भी बेकार द्रव है, शरीर में जितने बेकार द्रव है उन सबको क्या करना? बाहर करना। ये गुर्दा का काम है। किसका काम है? गुर्दा का, ठीक है। उसके बाद यहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुर्दा को क्या कहते हैं? ब्रिक की 1 सेकेंड्स रुक जाएंगे। चलिए, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन, ठीक है। कहता है किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है, या स्कर्वी होता है। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, ठीक है। चलिए आगे, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो वो तना है। क्या है? तना है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो याद रखेगा एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद सुनिए, पूछेगा बड़ा जी का मान कितना होता है? 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है, ठीक है। उसका पूछेगा जी की खोज किसने किया था? तो हेनरी ने किया था। किसने किया था? हेनरी ने सबसे पहले जी का खोज किया था, ठीक है। और ऐसे पूछ देगा छोटा जी का मान, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्स 10 से ले सकते हैं, ठीक है, सही ना। चलिए, शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो 206 है। शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? 206 हड्डियां हैं, ठीक है। चलिए आगे, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो फीमर है। सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे सबसे मजबूत
तो ये सबसे मजबूत आंत हो गया जबड़े की हड्डी, ठीक है। और सबसे अगर पूछे छोटी तो स्टेपीज है। सबसे छोटी कौन सी है? स्टेपीज है, जो कान की हड्डी। कौन सी हड्डी है? कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे। हृदय 1 मिनट कितनी बार धड़कता है? 72 बार। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो याद रखिएगा 72 बार धड़कता है। खून का रंग किसके कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। उसके बाद आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से, तो आयरन की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है, ठीक है। एनीमिया को ही क्या कहते हैं? अल्प रक्तता। क्या कहते हैं? अल्प रक्तता कहते हैं, ठीक है। हाँ, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हाँ, एक बार पूछेगा पत्ती का रंग हरा। पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा क्लोरोफिल। किसके कारण? क्लोरोफिल वर्ण के कारण, ठीक है। ये क्लियर है? अब आगे देखिए। उसके बाद आपसे पूछेगा कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं? तो कोबाल्ट 16 का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। किस में करते हैं? कैंसर के उपयोग, कैंसर में। उसके बाद कार्बन 14 का उपयोग किस में करते हैं? तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। किस में? जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। या आपसे पूछ देगा घुमा के पूछ देगा कि पृथ्वी का आयु का पता किससे लगाते हैं? तो कार्बन 14 से। किससे? कार्बन 14 से पृथ्वी की आयु का पता लगाते हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहता है लाल रक्त कोशिकाओं कणिकाओं का जीवन काल क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन होता है। कितना दिन होता है? 120 दिन होता है। उसका रक्त का थक्का में कौन सहायक होता है? रक्त का थक्का में, तो रक्त का थक्का कौन जमाता है? प्लेटलेट्स। कौन जमाता है मेरे भाई? प्लेटलेट्स, ठीक है। रुधिर को थक्के जमाने में कौन सा सहायक होता था? विटामिन के। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। रक्त समूह में सर्वदाता कौन है? सर्वग्राही कौन है? तो देखिए ओ जो है वो सर्वदाता है, सर्वदाता है, सभी को दे सकता है। जबकि ए बी सर्वग्राही है। ए बी क्या है? सर्वग्राही है, सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है, सबसे क्या कर सकता है? ले सकता है। ए बी और सबको दे सकता है, सर्वदाता। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत में, लीवर में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। 120 कितना होता है? 80 होता है। और रक्त से अशुद्ध पदार्थों का अलग कौन करता है? तो याद रखेंगे किडनी। और वृक्क की रचनात्मक क्रिया क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। या इसी का दूसरा नाम क्या है? वृक्काणु। क्या कहते हैं इसी का दूसरा नाम? वृक्काणु, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया किस संबंधित है? जब कुत्ते काट लेता है तो कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट आगे कहता है वायरोलॉजी संबंधित है। वायरोलॉजी संबंधित है तो ये याद रखिएगा, वायरोलॉजी जो संबंधित है वो विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? विषाणुओं यानी कि वायरस के बारे में। खून थक्का नहीं जम पाता है जब हीमोफीलिया होता है। देखिए हाइड्रोफोबिया, अभी हमने आपको बताया कि हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से, जबकि हीमोफीलिया में रक्त खून का थक्का नहीं बनता है। और ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है किससे? आंख से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे भाई? आंख से। नेक्स्ट प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम जो है वो किसका परजीवी है? तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वो मलेरिया रोग का। किसका है? मलेरिया रोग का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन प्रतिकण क्या है? एंटी पार्टिकल्स जिसको कहते हैं वो पॉजिट्रॉन है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? मूली, गाजर और शकरकंद।
मूली, गाजर और शकरकंद किसके रूपांतरण है? जड़ों के। तनों के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। यहाँ पे 3 हमने दिया, वहाँ पे एग्जाम में एक कोई देगा घुमा के और दे देगा। क्या लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो पालक के पत्तों में। आयरन की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? पालक के पत्तों में सबसे आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर होना चाहिए। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किससे संतुलित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण से। किससे होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। हो सके अनुपात पूछे 1:2:1। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अनुपात पूछ सकता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में पाई जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और है ना, और होगा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो देखिए मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है आपसे। तो देखिए 1 सेकेंड वेट। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 23। और 23वां जोड़ा को क्या कहते हैं मेरे भाई? 23वां जोड़ा को क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र। उसके बाद 22 जोड़ा जो बच गया, 22 जोड़ा जो बच गया उसको कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं मेरे भाई? ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है। 23वां जोड़ा कोई क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। और इंसुलिन शरीर में बनती है वो अग्नाशय द्वारा, पेनक्रियाज द्वारा बनता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन सा है? तो वर्णांधता और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है, याद रखिएगा। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है। चल आगे कहता है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो वो थायरॉयड ग्रंथि से। किससे स्रावित होता है? थायरॉयड ग्रंथि से। मछलियां सांस लेती है गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा सांस लेती है? गिल्स के द्वारा लेती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा? रतौंधी होता है इसकी कमी से। चलिए लास्ट पेज है। कहता है जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है? तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। देखिए कुछ का रासायनिक सूत्र भी पूछ देगा, जैसे कहेगा H2SO4 का क्या है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है। HCl तो बतला ही दिए ना। तो कुछ आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, याद रहेगा ना। जैसे CO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल अभिक्रिया करते तो बुझा हुआ चूना बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सबको याद रखना है। ठीक है। उसका बाद आपसे पूछ सकता है बेकिंग सोडा का, तो NaHCO3 NaHCO3। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का Na2CO3 × 12H2O। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे कहता है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल। कवक और शैवाल। देखिए और याद रखिएगा लिटमस पत्र किससे निकाला जाता है? लिटमस पत्र तो वो लाइकेन से। किससे? लाइकेन से निकाला जाता है। और लिटमस पत्र का जो रंग जो होता है ना भाई मेरे, वो बैगनी होता है। कैसा रंग का होता है? बैगनी होता है। और ये अम्ल के साथ नीला से लाल हो जाता है। नीला से क्या होता है? लाल। और जबकि क्षार के साथ लाल से नीला हो जाता है। नीला से लाल होता है, लाल से क्या होता है? नीला हो जाता है। ठीक है। उसके बाद
अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। और क्षारक का पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद 7 जो होता है वो उदासीन का होता है। किसका होता है, उदासीन का होता है। ठीक है, समझिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, जब दूध दही से जब दूध से दही बनता है तो उसके पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा राइटिंग है गड़बड़, लेकिन समझ। देखिए, दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। जब दूध से दही बना तो दही खट्टा होगा मतलब ज़्यादा अम्ल होगा, तो उसका पीएच मान क्या होगा, घटेगा। पीएच क्या होगा, घटेगा। ठीक है, पीएच मान क्या होगा, घटेगा ना, याद रखिएगा। एनसीईआरटी है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। कहता है लार में पाया जाता है तो टाइलिन, लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है तो लोहा, और आयरन की कमी से लोहा अर्थात आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है ना। प्रोटीन का पाचन होता है तो वो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। किसका रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। चलिए, ये कुछ प्रश्न थे जो हमने आपको करा दिया। ये देखिए 1 लाइनर है, उसके साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा ही बदलाया, तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए जो हम, या नहीं तो हमने आपको जो समझा वहाँ से आ जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।